वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो मुख्य बिंदु हमारे रहेंगे, बांसवाड़े में माही महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है वो राजस्थान विश्वविद्यालय ने मनाया 77वां स्थापना दिवस, पूरी चर्चा करने वाले हैं। और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 5G इंटरनेट की शुरुआत की गई है। इससे पहले राजस्थान के किस शहर में की गई थी, पूरी चर्चा करने वाले हैं। और राजस्थान में चंबल पर स्थित तीनों बांधों का जीर्णोद्धार विश्व बैंक द्वारा 183 करोड़ की सहायता से वो किया जाएगा। तो पूरी चर्चा करने वाले हैं। आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। और आपने राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा भामाशाह टेक्नो हब जयपुर से राजस्थान के किन शहरों के लिए 5G इंटरनेट की सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों जयपुर से है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर यानी उपयुक्त सभी इन तीनों जिलों के अंदर है वो 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत है वो की गई है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने 7 जनवरी को इसकी है वो दोस्तों शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इससे पहले राजस्थान के किस शहर में है वो दोस्तों 5G इंटरनेट की सेवा शुरुआत है वो की गई थी। तो देखते हैं हमारे बूस्टर डोज में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में 5G की शुरुआत कहाँ से हुई है, नाथ द्वारा राजसमंद से है वो प्रथम है वो शुरुआत। 5G की शुरुआत नाथ द्वारा राजसमंद से होती है। अब राजसमंद से होती है तो एक आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा कहाँ पर बन रही है। तो ये नाथ द्वारा के अंदर है वो बन रही है, जिसको विश्वास स्वरूप नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। 369 किलोमीटर है वो ऊंचाई है इसकी। जबकि बात करें राजस्थान में पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है तो नाथ द्वारा है वो पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा के विधायक कौन है, सीपी जोशी है, जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बूस्टर डोज में हमारे। तो मैं फिर कह रहा हूँ राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले 2023 में अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको करंट के साथ जीके व जीएस भी शानदार शॉर्ट तरीके से वो करवाया जा रहा है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित झाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये रविदत्त मेहता जो कहानी श्रेणी के अंदर और दिनेश विजयवर्गीय कविता श्रेणी के अंदर यानी ए और बी दोनों को है वो दोस्तों ये कौन सा पंडित झाबरमल शर्मा सृजनात्मक पुरस्कार है वो सम्मानित किया गया है। अब आपको पता है पंडित झाबरमल शर्मा है वो कहाँ के थे। तो ये दोस्तों झुंझुनू के थे। जसरापुरा झुंझुनू के रहने वाले थे। और इनको राजस्थान में यानी भारत में भी हम कह सकें तो पत्रकारिता का भीष्म पिता किन्हें कहा जाता है, पंडित झाबरमल शर्मा को। और इन्हीं के दोस्तों पंडित झाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है पत्रिका समूह के द्वारा। अब ये दो दिए गए थे इसके अंदर कहानी श्रेणी के अंदर और कविता श्रेणी में। कहानी श्रेणी में रविदत्त मेहता और कविता श्रेणी में दिनेश विजयवर्गीय। अब देखते हैं हमारा बूस्टर डोज। बूस्टर डोज है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 के अंदर दिया गया था। 32वां बिहारी पुरस्कार वो किसे दिया गया है तो माधव हाड़ा को दिया गया है। किसके लिए तो पतरंगी, चोला, पहर सखीरी दोस्तों इसके लिए है वो कविता के लिए यानी दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में हाल ही में सीट एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा तो कमल रंगा को दिया जाएगा जो बीकानेर के रहने वाले हैं। राजस्थानी भाषा के अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइफ टाइम मृु रत्न अवार्ड 2022 ये हमने कल ही पढ़ा था। ये मधु आमेरिया जयपुर व प्रोफेसर आर के गर्ग दिल्ली को है, दिल्ली के रहने वाले हैं आर के गर्ग। तो इनको दोस्तों लाइफ टाइम मृु रत्न अवार्ड 2022 है वो दिया जाएगा। जबकि साहित्य एडी राही अवार्ड की 2022 किन्हें दिया गया, नाविल निगार तथा अफसाना निगार सरवत खान जो उदयपुर, इनकी जो कविता है वो कड़वे करेले के लिए दोस्तों ये हैं एडी राही अवार्ड है वो दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल के तीनों बांध राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा कोटा बिराज के जीर्णोद्धार के लिए किस बैंक ने 183 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। तो ये विश्व बैंक ने है वो दोस्तों 183 करोड़ की मंजूरी प्रदान की है। 3 बांध ये राजस्थान के तीनों जिलों राजस्थान के अंदर है। जवाहर सागर बांध कोटा में है, जबकि कोटा बिराज भी कोटा के अंदर है, और राणा प्रताप सागर बांध और ये आपको ध्यान रखना है। और गांधी सागर जो बांध है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमारे तीनों जो राजस्थान के अंदर बांध है उनका जीर्णोद्धार है विश्व बैंक के द्वारा 183 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है। तो देखते हैं हमारा बूस्टर डोज। तो देखिए चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी आपसे पूछा जाए तो बनास नदी है, वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए चंबल बहुउद्देशीय परियोजना कितने राज्य में है तो इसका हम बात करें राजस्थान और मध्य प्रदेश के दोनों राज्यों के बीच में है। यह आपको ध्यान रखना है। 50-50 का अनुपात है। ठीक है, कमेंट करके बताना
45 और 55 का अनुपात किस दो राज्यों के मध्य है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर बात करें विश्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो 1944 में ब्रेटन वुड्स समिति के द्वारा विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। कौन है, डेविड मालपास। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो माही महोत्सव का आयोजन है वो बांसवाड़ा में किया गया, माही नदी के ऊपर। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, बांसवाड़ा में माही महोत्सव का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं हमारे बूस्टर डोज की ओर। क्या फैक्ट बनते हैं यहाँ से, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है, तो माही नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा भी माही नदी को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कहाँ पर है, तो माही बिदा सागर बांध है, और ये बांसवाड़ा में है, और ये माही नदी पर है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी 3109 मीटर है, वो लंबाई है माही बिदा सागर बांध की, ये ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछा जाए ऊंट महोत्सव 2023 कब मनाया जाएगा, तो हाल ही में जो 13 और 15 जनवरी को 2023 में वो मनाया जाने वाला है, जो बहुत कम दिन बचे हैं। ठीक है, तो 13 से 15 जनवरी 2023 को ऊंट महोत्सव मनाया जाएगा, जबकि मरु महोत्सव है वो 3 से 5 फरवरी 2023 में मनाया जाएगा। ये भी आप है वो पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये दोस्तों 27वां विश्व जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया, किसका, राजस्थान विश्वविद्यालय का। हम बात करें तो इसकी स्थापना 8 जनवरी 1947 को होती है। 8 जनवरी 1947 को है वो राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और अब देखें तो इनका 27वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन कल ही हमने पढ़ा था कि 17वां सम्मेलन कौन सा था, तो हाल ही में जो प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को सम्मेलन था, वो 17वां सम्मेलन था, जो इंदौर के अंदर आयोजित किया गया था। और उसका प्रतिनिधित्व अपने राजस्थान से किसने किया था, ये कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना है। और 295वां स्थापना दिवस जो 18 नवंबर को है वो 2022 के अंदर हम बात करें तो 295वां स्थापना दिवस है वो जयपुर का मनाया गया था। ये हमने कल चर्चा भी की थी, और ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले और देख लेते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के जो मतलब है, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो राजीव जैन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो KL श्रीवास्तव है। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति कौन है, विनोद सिंह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो ये दोस्तों किसको प्रदान किया गया है, डॉक्टर राजीव कुमार को प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने कल पढ़ा था। हरि सिंह गोदारा को कौन सा गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया है 2022 का, जबकि कृष्णचंद पुरोहित को कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। और ऋषिका को देखिए, तो देखिए हमारा बूस्टर डोज में देखिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 है वो हरि सिंह गोदारा जो गंगानगर के रहने वाले हैं। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2022 है वो श्याम सुंदर जानी को दिया गया है। और इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड किन्हें दिया गया है, कृष्णचंद पुरोहित को, जो बीकानेर के रहने वाले हैं। और इन्होंने विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बनाई है अंगुली पर और सुई पर, इसलिए इनको इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड है वो दिया गया है कृष्णचंद पुरोहित को, याद रखना। और पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है वो 2022 का किसे दिया गया, ऋषिका को, जो करौली की रहने वाली है, 8 वर्षीय बालिका है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, तो शिक्षा जैन है वो दोस्तों करने वाली है। और ये कहाँ की रहने वाली, जयपुर की रहने वाली, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ये ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। अब बात करें अवनी लेखरा की, तो अवनी लेखरा है वो किससे संबंधित है, शूटिंग इनका खेल है, जयपुर की रहने वाली है। और दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। और इनको राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है। और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का किनको दिया गया है, अवनी लेखरा को। और पद्म श्री भी किनको दिया गया है 2022 का, अवनी लेखरा को, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि गुरांशी शर्मा और वेदिका शर्मा की बात करें तो हाल ही में जो ब्राजील के अंदर डेफ ओलंपिक हुए थे उनके अंदर बात करें तो उन्होंने क्या जीते हैं दोस्तों, गुरांशी जो कोटा की रहने वाली है, इन्होंने गोल्ड जीता है। और इनको 3 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और बीकानेर की है वेदिका शर्मा, और एक है अभिनव शर्मा जो कहाँ के हैं, जयपुर के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो गुरांशी और वेदिका ने गोल्ड जीते हैं, जबकि गुरांशी और अभिनव ने गोल्ड जीते हैं, जबकि वेदिका ने सिल्वर जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। सिल्वर नहीं, कांस्य पदक जीता है, यह आपको ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य सुकुमार उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नीना छिब्बर को है वो सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ की रहने वाली है? ये जोधपुर की रहने वाली है नीना छिब्बर, और इनको कुसुमाकर उपाधि, साहित्य कुसुमाकर उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं रूमा देवी की, तो रूमा देवी बाड़मेर की है और वो राजीविका की ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। और 2021 में इनको दोस्तों क्या कौन सा अवार्ड दिया गया था? नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करें कृति भारती की, तो ये जोधपुर की रहने वाली है और बाल विवाह से संबंधित ये कार्य करती है दोस्तों, और इनको शेरनी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जबकि साहस पुरस्कार 2022 इनको दिया गया था, और एक पुरस्कार और दिया गया था जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को। और अंजू यादव की हमने कल ही बात की थी, इनको मिसेज राजस्थान 2023 के लिए दोस्तों चुना गया। कौन? मिसेज राजस्थान 2023 कौन बनी है? अंजू यादव बनी है। जबकि मिस राजस्थान कौन बनी है? ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है वो जयपुर के अंदर किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर किया गया था? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ फॉर यूनिवर्सल एंड वॉलेंट्री एक्शन द्वारा वीमेन आइकन अवार्ड के लिए किसे चयन किया गया है? किसका चयन किया गया है? तो ये दोस्तों भगवती सोनी का चयन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि कविता चौधरी की हमने चर्चा की थी, इनको मिस राजस्थान 2023 चुना गया, और पायल खत्री को है वो मिस मुमल 2022 है वो चुना गया था। रवि सोनी उदयपुर के रहने वाले हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाने वाले बनाई थी उन्होंने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से सुपरफास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। तो ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।